हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। तो हम चर्चा करते हैं गुटनिरपेक्षता की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक शीत युद्ध के दौरान चला था। शीत युद्ध, हमने शीत युद्ध की विस्तार से चर्चा की थी, जो एक तनाव का समय था 1945 से लेकर 1991, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। उस समय शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। और 1991 में जब विश्व युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर 1991 तक जब जर्मनी का एकीकरण हो जाता है, तब तक शीत युद्ध चलता रहता है। अब हम बात करेंगे गुटनिरपेक्षता की। गुटनिरपेक्षता की अगर बात करें तो ये है क्या, तो हमें पहले शीत युद्ध का जो कारण थे, परिणाम थे, उनकी बात करते हैं। शीत युद्ध के कारण विश्व दो टुकड़ों में बंट गया था। दो विश्व में दो महाशक्तियां थी, और एक था यूएसएसआर और दूसरी थी यूएसए। दो महाशक्तियां थी। अगर यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर में साम्यवादी सरकार थी, और यूएसए की बात करें तो यूएसए में पूंजीवादी सरकार थी। और इन दोनों ही देशों ने अपने अपने साथ लाने के लिए, राष्ट्रों को अपने साथ लाने के लिए दो सैनिक संधि संगठन बनाए थे। तो यूएसएसआर ने जो संधि संगठन बनाया था उसका नाम था वारसा, और यूएसए ने जो संधि संगठन बनाया था उसका नाम था नाटो। अर्थात विश्व के सभी राष्ट्रों को इन दोनों का सदस्य बनाने का पुरजोर प्रयास किया गया। परंतु उसी समय स्वतंत्र हुए नवराष्ट्रों ने एक नई विचारधारा को जन्म दिया। उसी समय स्वतंत्र हुए नवराष्ट्र, और वो ज्यादातर कौन से राष्ट्र थे? विकासशील राष्ट्र थे, क्योंकि हाल ही में आजाद हुए थे। और ज्यादातर कौन से राष्ट्र थे? विकासशील राष्ट्र थे। तो कुछ राष्ट्रों के नेताओं ने मिलकर इस आंदोलन की शुरुआत की। अगर उन नेताओं की बात करें तो वे कौन कौन से नेता थे जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अग्रणी नेता माने जाते हैं? तो उन नेताओं की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे ही देश भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू। अगर अन्य नेताओं की बात करें तो यूगोस्लाविया के ब्रॉन्ज टिटो, मिस्र के अब्दुल गफ्फार, घाना के वामे एन कुरमा, और इंडोनेशिया के सुकर्णो। इन 5 नेताओं ने 1956 में पहली बार एक बैठक रखी, और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हम इन दोनों ही महाशक्तियों के साथ नहीं जाएंगे, और अपना तीसरा ही एक गठबंधन बनाएंगे, जिसको नाम से जानते हैं गुटनिरपेक्षता के नाम से, कि हम दोनों ही गुटों में शामिल ना होकर अपनी अलग विचारधारा रखेंगे। और उस विचारधारा को ही किस नाम से जाना जाता है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो 5 देशों के नेताओं ने सहमति जताई, और उस सहमति के बाद 1961 में पहली बार इसका सम्मेलन रखा गया, और 1961 में पहली बार इसका सम्मेलन रखा गया बेलग्रेड में रखा गया, और ये रखा गया 1961 में। और पहली बार इस सम्मेलन में 25 सदस्य राष्ट्रों ने भाग लिया, अर्थात 25 सदस्यों ने अपनी स्वीकृति दी और इसकी गुटनिरपेक्षता की सदस्यता ग्रहण करी। अगर वर्तमान की बात करें
तो क्या शीत युद्ध के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन समाप्त हो जाता है? नहीं, वर्तमान में भी ये राष्ट्र अपने आर्थिक उद्देश्यों को लेकर एक दूसरे के साथ है। इसकी अंतिम बैठक की बात करें तो 2019 में हुई और ये हुई अजरबैजान में। और इस बैठक में, अजरबैजान की बैठक में, इसकी सदस्य राष्ट्रों की संख्या थी 120 और इसमें 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र भी शामिल हुए। पर्यवेक्षक राष्ट्र भी शामिल हुए, जिनकी इच्छा है कि वो भी एक बार देखने के लिए आए हैं कि क्या क्या नीतियां निर्धारित की गई है, तो उन नीतियों के अनुसार ही वो राष्ट्र भी इसका हिस्सा बनने की सोच रहे हैं। अर्थात 17 पर्यवेक्षक राष्ट्र शामिल हुए और 120 इसके सदस्य राष्ट्र शामिल हुए। अगर गुटनिरपेक्षता की बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन है, उसका यह मतलब नहीं कि ये दोनों महाशक्तियों से अलग है या इसने बिल्कुल विश्व से पृथकवाद का नियम अपनाया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मतलब पृथक न रहकर विश्व स्तर में कई गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने अलग होते हुए भी कई युद्धों में भी भाग लिया है, और साथ ही साथ युद्ध के अलावा जब कभी विश्व में कहीं विवाद हुआ है तो उन विवादों को मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार गुटनिरपेक्ष बिल्कुल पृथकवाद नहीं है, यह उन 9 स्वतंत्र राष्ट्रों का एक समूह है जो अपने आप को महाशक्तियों से अलग करते हुए अपने विकास की अलग ही राह अपनाया था। तो आज हमने बात की गुटनिरपेक्षता की। आज तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार।